वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। देखिए, आपका ग्रामर में आपका नरेशन टेंस भी हो गया। देखिए, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद। जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। नाउन, प्रोनाउन से रिलेटेड, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह होते हैं। देखिए, हमारे इंग्लिश के जो बेसिक जो आधारभूत स्तंभ हैं, आपका पार्ट ऑफ स्पीच जो हमें इस बात का ज्ञान कराता है कि कौन सा शब्द कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। सही इंग्लिश लिखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच एकदम बेस है। तो पार्ट ऑफ स्पीच के नॉलेज के बिना इंग्लिश का नॉलेज बहुत मुश्किल है। तो आपका ये पार्ट ऑफ स्पीच है, एक आपका ट्रांसलेशन है, आपकी वोकैबुलरी है। ये 3-4 चीज़ें मिलकर इंग्लिश को परफेक्ट बनाती हैं। पार्ट ऑफ स्पीच बिल्कुल नींव की ईंटों की तरह है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसे हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। शब्द, देखिए, हमारी जो सबसे बेसिक इकाई है, बेसिक एलिमेंट है, यूनिट है, वो है हमारी लेटर्स। लेटर्स कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद एक वर्ड बनाते हैं, एक शब्द बनाते हैं। यूजफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज नॉन अ वर्ड। अ सेंसिबल ग्रुप ऑफ लेटर्स एक ऐसे शब्दों का अक्षरों का समूह जिसका सार्थक अर्थ हो शब्द कहलाता है। और यही शब्द अलग अलग विभागों से संबंध रखते हैं, ग्रुप से संबंध रखते हैं, अपने अलग अलग अर्थ के आधार पर और अलग अलग यूनिट को सपोर्ट करने के आधार पर। तो इसी के आधार पर शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं और वो अलग अलग प्रकार के शब्द शब्द भेद कहलाते हैं। देखिए, कोई वाक्य है, वाक्य में कम से कम एक शब्द और अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो कम से कम एक शब्द जो कि वर्ब होता है, तो जैसे हम इंग्लिश में वाक्य की आत्मा जिसे कहा जाता है वो है वर्ब। तो वर्ब भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इंग्लिश में वाक्य की आत्मा जब वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच है और उसे ही हम नहीं जानते हैं होंगे तो हम इंग्लिश का बेसिक नॉलेज ही नहीं जानते होंगे, तो कंप्लीट नॉलेज की तो बात करना ही बेकार। तो हमारे लिए सबसे पहले बहुत ही सावधानी से पढ़ने की ज़रूरत है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे छोटे बच्चे फर्स्ट से भी नाउन प्रोनाउन वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो फर्स्ट से लेकर के और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स IAS PCS वगैरह भी करते हैं, जो भी करते हैं, सब में ये पार्ट ऑफ स्पीच काम आती है। तो इसका कोई भी लाभ ले सकता है। तो ध्यान दीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई भी व्यक्ति जो इंग्लिश पढ़ना चाहता है, इंग्लिश का नॉलेज रखना चाहता है, उसे ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरह से समझना। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है शब्द भेद। किसी वाक्य में आए हुए शब्द अलग अलग विभागों से, डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं, उन विभागों के आधार पर इसके भेद हैं, ये कहलाता है शब्द भेद। और अलग अलग विभागों के आधार पर इसके प्रकार हैं, जो कुल 8 हैं, जो इस तरह से हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब,
नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 कंजक्शन, नंबर 7 प्रीपोजिशन, नंबर 8 इंटरजेक्शन। देखिए दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से दी रहती है। तो आप जब यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो एकदम अलग ही माहौल, अलग ही स्थितियाँ देखेंगे। तो क्या होता है कि अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरह से जब इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी होते हैं। तो मेरी बस यही कहना है कि कन्फ्यूजन्स होने पर, किसी भी प्रकार का भ्रम संदेह होने पर आप पूछें, बताएं। बिना बताए तो किसी भी शंका का समाधान होना संभव नहीं है। तो देखिए, इनके हिंदी में बता देता हूँ, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये आप आती होंगी। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द, इन नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द, एडजेक्टिव विशेषण, क्रिया, किसी वाक्य में जो कार्य हो रहा होता है, सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा होता है, उसे दर्शाने वाले शब्द, एडवर्ब, इस वर्ब, इस एडजेक्टिव और इस एडवर्ब के अर्थ को मॉडिफाई का मतलब है सीमित करने वाले शब्द। बहुत सारी किताबों में देखा जाता है, लिखा रहता है एडवर्ब बताते हैं कि ये एडवर्ब जो होते हैं विशेषता बताते हैं। ऐसा नहीं है, विशेषता नहीं बताते, ये अर्थ को सीमित करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है और एडवर्ब मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब है अर्थ को सीमित करना, लिमिटिफाई। कंजक्शन क्या करता है? कोई दो या दो से अधिक शब्दों को, ये योजक, जोड़ने वाली चीज़ है, गम की तरह काम करता है। तो कंजक्शन जोड़ता है वे शब्द जो जोड़ते हैं। प्रीपोजिशन वे शब्द जो किसी एक शब्द का संबंध दूसरे से दर्शाते हैं, मतलब एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अदृश्य रूप से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। इंटरजेक्शन जो होते हैं, जो अचानक हृदय में कोई भावना उत्पन्न होती है, उस भावना को दर्शाते हैं। तो एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स ऑफ हर्ट। ओके, तो इस तरह से ये हो गए। अब हम लोग अलग अलग इनको शुरू करते हैं, एक तरफ से नाउन से, और अच्छे तरह से विस्तार से पढ़ते हैं। नंबर 1 नाउन। देखिए, नाउन क्या होता है कि मैं आपको बताऊं, अलग अलग लोग अलग अलग परिभाषाएं बनाते हैं। इसमें क्या होता है, नाउन का मतलब है नाम, बस इतना ध्यान रखना चाहिए। नाउन कह दो चाहे नेम कह दो। तो जैसे हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा, इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ते थे, मैंने भी याद की थी कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इसकी डेफिनेशन इसे आप समझ सकते हैं। इससे भी छोटी डेफिनेशन हो सकती है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक ऐसा शब्द है जो नाम को दर्शाता है। एक और छोटी डेफिनेशन हो सकती है, नेम इज नाउन, जो नाम है वही नाउन है। एक और, नेम इज इक्वल टू नाउन, जो नाम है, नाम बराबर नाउन, मतलब नाम नाउन एक ही। तो इसकी अलग अलग डेफिनेशन हो सकती हैं। तो मैं जो सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ कि नेम इज इक्वल टू नाउन, मतलब अगर मैथमेटिकल हो गई तो नेम इज नाउन, नेम इज नाउन, जो नाम है वही नाउन है। ठीक है। और बड़ी करना चाहते हो तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ओके। और इसकी जो लास्ट में जो सभी को पता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसमें देखिए, नाम कोई हर बहुत तरह के होते हैं नाम।
जैसे मैं आपको बताऊं कि नाउन में जैसे तो कुछ खास व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, जैसे आपका मोहन है, कपिल, ऐसे सूरज, सन, है ना। तो ये जो प्रॉपर नाउन होते हैं इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है प्रॉपर नाउन का। अब कुछ और नाम होते हैं जो पूरे जाति को दिखाते हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर और बता देता हूँ। सन, काऊ हो गया आपका, लॉयन, टीचर, ऐसे आपके जैसे मिल्क, ये पदार्थ मटेरियल को शो करता है। ये टीचर, काऊ, लायन, ये पूरी जाति को प्रकट करते हैं कॉमन नाउन। मिल्क है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये पदार्थों को प्रकट करते हैं। आपका जो बंच, जैसे बंच होता है, बंच माने गुच्छा, पूरा समूह, कलेक्शन को शो करते हैं। जैसे आपका और भी कई, आर्मी है ना, आर्मी है, ये भी कलेक्शन को शो करता है, समूह को। आपके जैसे एयर, हवा, विंड, ये दिखते नहीं हैं, इन्हें छू नहीं सकते, महसूस किए जाते हैं, भाववाचक होती हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इस तरह से जैसे ब्रेवरी, इसे भी हम लोग महसूस ही कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो इन इतने एग्जाम्पल्स में जो नाउन के काइंड्स हैं उनमें हम वो सब है, तो आपने देखा। अब मैं आपको बताऊं कि नाउन का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, नाउन की जो स्टडी करते हैं, उसके 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप हैं। हम लोग केवल प्रकार कई बार पढ़ते रह जाते हैं, प्रकार पढ़ते हैं। तो नाउन इज स्टडीड, नाउन इसका मतलब है नाउन का अध्ययन किया जाता है 5 चरणों में। नाउन इज स्टडीड इन 5 स्टेप्स, नाउन का अध्ययन किया जाता है 5 चरणों में। वो चरण हैं, स्टेप हैं। नंबर 1 आपका काइंड, मतलब इसमें हम इसके पढ़ेंगे प्रकार, ठीक है, काइंड्स, प्रकार पढ़ेंगे। नंबर 2 में हम लोग पढ़ते हैं इसके पर्सन, मतलब इसके पुरुष के कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 3 में हम लोग पढ़ते हैं इसके जेंडर, लिंग, कितने प्रकार का, नाउन संज्ञा शब्द के कितने लिंग होते हैं। हम फिर इसमें पढ़ेंगे काइंड, पर्सन, जेंडर, नंबर, वचन, ठीक है। और 5 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं केज, कारक। तो नाउन को हम इन 5 चरणों में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसको बनाएं तो काइंड्स, इसके 2 काइंड होते हैं। पुरुष इसके 4 होते हैं, 1 2 3 4, पुरुष 3 होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। लिंग, जेंडर 4 होते हैं, 1 2 3 4। वचन 2 होते हैं, 1 2। केज 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 5 6 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं इसके केज। तो इस तरह अलग अलग इनको हम लोग पढ़ेंगे। पहले नाउन को हम लोग खूब आराम से, विस्तार से, सभी चीज़ों का गहराई से अध्ययन करते हुए पढ़ते हैं। तो नाउन इज स्टडीड इन 5 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है इसका, ना काइंड, देखते हैं। तो काइंड, नाउन के काइंड्स। तो नाउन के पहला नंबर, 1 नंबर हम लोग पढ़ते हैं काइंड्स, ठीक है। काइंड्स पढ़ लेते हैं। इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके प्रकार होते हैं 2। देयर आर 2 काइंड्स, देयर आर 2 काइंड्स, ठीक है। नंबर 1
काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं जैसे 5 काइन बता देते हैं, नहीं 5 नहीं, पहले इसको आप 2 काइंस में करते हैं। काउंटेबल होता है वे नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, गणनीय संज्ञा। द नाउन्स दोज कैन बी काउंटेड आर नॉन एज काउंटेबल नाउन्स। गणनीय संज्ञाएं, इनके भी काइंस होते हैं, गणनीय संज्ञाओं के काइंस होते हैं, वो नंबर ए में डाल लीजिए, इसके भी काउंटेबल नाउन। और दूसरा देख लो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन वे नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते। अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा, nouns those cannot या can't be counted are known as the uncountable nouns। वे नाउन जिन्हें गिन सकते हैं, जैसे पेन, कितने पेन है, ये 1 पेन है, मतलब गिन सकते हैं, तो ये एक काउंटेबल नाउन है। पेन एक कॉमन नाउन है, तो ये कॉमन नाउन काउंटेबल हो गया। मोहल्ले में कितने राम रहते हैं, 3 राम नाम के लड़के रहते हैं, तो ये गिना जा सकता है, प्रॉपर नाउन भी काउंटेबल है। उसके बाद आपका कलेक्टिव नाउन, जैसे मान लो बंच है, गुच्छे, कितने गुच्छे, 10 गुच्छे हैं, है ना। और इस तरह से आर्मी की कितनी ट्रूप्स हैं, बटालियन हैं, इन्हें गिन सकते हैं, तो आपका कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल है। तो इस तरह से ये 2 हो गए। इन दोनों में काउंटेबल नाउन के जो काइंस हैं वो कितने होते हैं, तो इसके काउंटेबल के काइंस होते हैं 3। देयर आर 3 काउंटेबल नाउन्स, देयर आर 3 काउंटेबल नाउन्स। वो है, पहला है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्ति वाचक संज्ञा, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि वे नाम जो किसी खास पर्टिकुलर पर्सन, नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग आर नॉन एज द प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का मतलब एक खास नाम जो बहुत ज़्यादा कॉमनली नहीं दिखाई पड़ता, मतलब जैसे कि प्रॉपर नाउन होता है कि खास का ही नाम हो, जो यूनिक होता है, जैसे सन, सूरज एक ही है। जैसे मोहल्ले में राम नाम के लड़के बहुत ज़्यादा नहीं होते, मतलब हम कहें कि जिस नाम को लेकर हम कोई नाम लें और उस नाम से पता चल जाए कि किसकी बात कर रहे हैं। जैसे हम बात करें गंगेज, गंगा, गंगा बात करें तो गंगा कोई लड़की है या गंगा फिर नदी है, तुरंत हमें समझ में आ गया, मतलब आप तुरंत समझ गए कि जब मोहन को बुलाकर लाओ, जिससे कहा उसे पता चल जाए कि किसे बुलाकर लाना है, वो प्रॉपर नाउन है। तो ये व्यक्ति, वस्तु, सजीव, निर्जीव कोई भी हो सकता है। तो प्रॉपर नाउन में द नेम ऑफ प्रॉपर पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो द नेम, अ पर्टिकुलर नेम लिख दो, चाहिए अ पर्टिकुलर नेम, एक खास नाम, पर्टिकुलर नेम कि कोई खास नाम जो उसे अन्य से अलग करता है। ये हो सकते हैं मोहन, सोहन, सीता, गीता, आगरा, कोई विभागों के नाम पर्टिकुलर, जैसे WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोई नेम जैसे हिमालय,
हिमालय और भी जो भी कोई हैं जो खास नाम हैं वो हो सकते हैं, ETC। ठीक है, इसमें बी नंबर जो है आपका है कॉमन। जातिवाचक संज्ञा, नाम से ही पता चलता है कि ये पूरी जाति को प्रकट करते हैं। जातिवाचक संज्ञा, इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो नाउन होते थे वो सिर्फ कॉमन नाउन ही होते थे। कॉमन नाउन के बाद उसमें से अन्य अलग अलग नाउन्स बने। तो कॉमन नाउन बेसिक नाउन है, और फिर उनमें से देखा गया नाउन्स में कि ये अलग है, वो अलग है, ये तो वस्तु का नाम है, ये खास नाम है, ये जाति को दिखाता है, ये पदार्थ को दिखाता है। फिर उसमें से ऐसे करके उसके पार्ट्स हुए, उनको डिवाइड किया गया, उसे और गहराई से अध्ययन करने के लिए उसे भागों में बांटा गया। तो जाति क्या है? जो किसी खास वर्ग के प्रत्येक को दर्शाए। जैसे मान लीजिए कहते हैं गाय, तो गाय का मतलब है एनी काउ, कोई भी गाय, मतलब इसमें एक कोई खास नहीं है। हम जैसे अभी मैंने आपसे कहा था पेन, तो पेन का मतलब है कोई भी पेन, कोई खास नहीं, कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। और इसे गिन भी सकते हैं, दूसरी इसकी खासियत कि हम इसे गिन सकते हैं और ये उस वर्ग के प्रत्येक सदस्य को इंडिकेट करती है, स्पेसिफाई करती है। तो कॉमन नाउन का मतलब है अ नेम ऑफ एनी, अ नेम ऑफ any of a particular group, any name of, या name of any of a particular species, प्रजाति, विभाग, हम डिपार्टमेंट कह सकते हैं। तो इस तरह से सेंसिबल है। कॉमन में जैसे आपको मैं बता दूं, पेन, पेन का मतलब कोई भी पेन हो सकता है, उसमें बड़ा पेन है, छोटा पेन है, मोटा पेन है, ऐसे मतलब नहीं है, कोई भी पेन हो सकती है। काऊ, कोई भी गाय हो सकती है, काली, नीली, हरी, सफ़ेद, कोई भी गाय हो सकती है। सफ़ेद गाय, हरी नीली सभी नहीं होती है, तो सफ़ेद गाय, आपकी काली गाय, कोई सी भी गाय हो, वो काऊ, प्रत्येक गाय इसमें आती है। सब लोग कॉमन नाउन है, कॉमनली गिवन नेम। काऊ हो गई आपकी, आपके से कोई प्लैनेट, ग्रह, हमारे जितने भी ग्रह हैं उनमें से किसी को भी हम एनी ऑफ दी प्लैनेट्स, तो प्लैनेट कोई भी ग्रह हो सकता है, कोई हम कह दें, कोई भी हम कुछ भी कह दें। स्कूल, तो वैसे स्कूल का कोई नाम बताया जाएगा कि आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप या आदर्श नवोदय स्कूल, ये एक प्रॉपर नाउन है आदर्श नवोदय। लेकिन स्कूल का मतलब कोई सा भी स्कूल। इस तरह से जैसे मंकी हो गया, है ना, जैसे कोई रीवर हो गया, रीवर, कुछ भी। तो इस तरह से जो नाम है, जो बहुत सारी नदियाँ हैं उनमें से कोई सी भी नदी हो सकती है, तो इस तरह के नाम कॉमन नाउन में आते हैं। और इस काउंटेबल का तीसरा, थर्ड लास्ट पार्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ये समूह को दिखाते हैं, मतलब नाम एक होगा लेकिन उसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, चीज़ें जुड़ी होती हैं, वस्तुएं, व्यक्ति, वस्तु या स्थान, सभी कोई भी हो सकते हैं। उसका जो कलेक्शन है सबको एक साथ मिला करके एक वर्ड रिप्रेजेंट करता है, वो है आपका कलेक्टिव नाउन। इसे हम लोग इसका नाम देखिए, हिंदी नामों से हमें बहुत हद तक उसकी परिभाषा का इंडिकेशन मिलता है। समूहवाचक संज्ञा जो समूह को दर्शाती है। तो इसमें क्या रहता है? अ नेम दैट शोज कलेक्शन, क्या दिखाता है ये कलेक्शन को शो करता है। तो अ नेम दैट शोज कलेक्शन समूह, वह नाम जो किसी संग्रह समूह को दिखाता है। जैसे आप ले लीजिए आर्मी,
आर्मी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे सैनिकों का समूह। जैसे आप क्लास देखिए, विद्यार्थियों का समूह। जैसे स्कूल, मछलियों का समूह। स्कूल माने क्या होता है? मछलियों का समूह। स्कूल माने एक स्कूल बिल्डिंग भी होती है और एक स्कूल, ये स्कूल शब्द एक कॉमन नाउन भी है और एक कलेक्टिव नाउन भी है। स्कूल का मतलब होता है मछलियों का समूह, अ ग्रुप ऑफ फिश। जैसे आप लोग कह लेते हैं कि स्कूल है, क्लास है, बंच है, आपका ट्रूप हो गया, ट्रूप, पैक, गैंग, फैकल्टी। फैकल्टी क्या होता है? फैकल्टी कहते हैं व्याख्याताओं के समूह को। फैकल्टी एक कलेक्टिव नाउन है। इसका मतलब होता है जो सीनियर लेवल पे पढ़ाते हैं उन टीचर्स के समूह को, व्याख्याताओं को, लेक्चरर्स के ग्रुप को, अ ग्रुप ऑफ लेक्चरर्स। आगे इस तरह से आपने देखा कि ये काउंटेबल नाउन्स के काइंड्स हैं। ठीक है, अब हम लोग कल पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन। मैं अभी ही बता दूं आपको कि वो दो होते हैं। एक होता है आपका होता है एक मटेरियल पदार्थवाचक और एक होता है अब्स्ट्रैक्ट भाववाचक। थैंक यू।